प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है बीटेक 4th सेमेस्टर का क्लासेज जो है हम लोग देख रहे थे, बिल्डिंग प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे यूनिट 5 जो हम देख रहे थे, और यूनिट 5 में के अंतर्गत हम एलिवेटर्स के बारे में देख रहे थे, है ना। एलिवेटर्स और एक्सकैलेरेटर और अदर एक्सेसिबिलिटी जो भी सिस्टम्स हैं उसके बारे में, जो यूनिट नंबर 5 है हमारा ये। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस किया। पहला कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ लिफ्ट्स चाहिए किस तरीके के बिल्डिंग्स में, और क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब लिफ्ट लगता है तो उसका सेफ्टी भी देखना पड़ता है कि जो लिफ्ट लगा है वो सेफ है, सिक्योर है कि नहीं है। तो सेफ्टी डोर और नॉर्म्स, है ना, सेफ्टी डोर्स या फिर उसके नॉर्म्स के बारे में बात करें तो लिफ्ट सेफ्टी डोर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर ऑफ एन एलिवेटर। एक एलिवेटर का सेफ्टी डोर लिफ्ट में होना बहुत जरूरी है, मतलब एक ऑटोमेटिक डोर होना चाहिए। दे प्रिवेंट पैसेंजर फ्रॉम एंटरिंग द लिफ्ट शाफ्ट व्हेन एलिवेटर कार इज नॉट एट फ्लोर एंड इंश्योर सेफ बोर्डिंग एंड एग्जिट। मतलब अच्छे से बोर्डिंग हो सके और एग्जिट हो सके, उसके लिए डोर सेफ्टी जरूरी है। मॉडर्न लिफ्ट डोर्स आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड इम्प्रूव पैसेंजर प्रोटेक्शन। देखो, कई सारी जगहों पे आप जाओगे तो मैनुअल डोर ओपनिंग होगा, डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। तो आप लिफ्ट में अंदर जाइए, डोर को खुद से बंद कीजिए, फिर लिफ्ट जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न लिफ्ट में ऑटोमेटिक डोर जो है ज़्यादातर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि पैसेंजर कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो, ये चीज़ें। सेफ्टी नॉर्म्स की अगर हम बात करें लिफ्ट के डोर के लिए, तो सबसे पहला ऑटोमेटिक डोर्स, यानी लिफ्ट डोर शुड ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल ऑपरेशन। ऑटोमेटिक डोर्स improve convenience and reduce the risk of accidents caused by improper door handling. Advantages: easy operation, faster passenger movement, or improved safety. Fire resistant doors. Lift doors should be made of fire resistant materials, है ना, मतलब फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है that can withstand high temperatures for a specified period during a fire. This helps prevent the spread of fire and smoke through the lift shaft. Advantages: improves fire safety, protects passengers, or delay the spread of fire and smoke. Delay the spread of fire and smoke. Interlocking mechanism. Every handling door must have an interlocking mechanism जो प्रिवेंट करता है एलिवेटर्स को फ्रॉम मूविंग अनलेस ऑल डोर्स आर कंप्लीटली क्लोज्ड एंड लॉक्ड। एडवांटेजेस अगर बात किया जाए तो प्रिवेंट्स अनसेफ ऑपरेशन, ensure doors remains securely locked, or reduces the risk of accidents. Prevent opening unless the lift is present. Prevent opening unless the lift is present. The landing door must not open unless elevator car is positioned at that floor. This prevents
accidental access to the empty lift shaft. Advantages: prevents fall into the lift shaft, protect passengers, enhances overall safety, है ना, ओवरऑल सेफ्टी को इनहेंस करता है। ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर, लिफ्ट का जो डोर है वो सेंसर्स पे बेस्ड होता है, जो कोई पीपल है या कोई ऑब्जेक्ट डोर के बीच में आ जाता है तो उसको डिटेक्ट कर ले कि हाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है आ रहा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट होता है तो डोर जो है ऑटोमेटिकली रीओपन हो जाएगा और फिर बाद में जैसे ही वो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होगा तो फिर से डोर क्लोज हो जाएगा। इससे होगा क्या कि पैसेंजर्स फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड से बचेगा, साथ ही साथ जो रिस्क है इंजरी का वो भी कम होगा और पैसेंजर कंफर्ट जो है ये आपका इंप्रूव होगा। ऑटोमेटिक क्लोजिंग, ऑटोमेटिक क्लोजिंग आफ्टर पैसेंजर इंटर और लीव द लिफ्ट, मैंने जैसे ही पैसेंजर जो है लिफ्ट के अंदर जाता है या लिफ्ट से बाहर आता है तो डोर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद। ये इंश्योर करता है एफिशिएंट लिफ्ट ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेफ्टी। इसमें क्या एडवांटेज है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, अननेसेसरी डिले प्रिवेंट होता है और पैसेंजर सेफ्टी को इनहेंस किया जाता है। सफिशिएंट डोर ओपनिंग विड्थ, यानी डोर का जो ओपनिंग विड्थ है वो सफिशिएंट होना चाहिए। लिफ्ट डोर शुड प्रोवाइड क्लियर ओपनिंग विड्थ, जो कि मिनिमम आपका 900 mm होना चाहिए और ये डिपेंड करेगा बिल्डिंग के टाइप के ऊपर, लिफ्ट के कैपेसिटी के ऊपर। वाइडर डोर आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर व्हील चेयर यूजर्स, हॉस्पिटल स्ट्रेचर्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में जो डोर होता है वो वाइडर होता है, बाकी जनरली जो है हमारा 900 mm होता है, मिनिमम होना चाहिए। बाकी ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगा तो उसके हिसाब से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि एंट्री और एग्जिट जो है आसान होता है, एसेसिबल होता है यानी एसेसिबिलिटी इंप्रूव होता है, कन्वीनियंट मूवमेंट होता है व्हील चेयर्स का, स्ट्रेचर्स का और लगेज का, है ना, व्हील चेयर्स का, स्ट्रेचर का और लगेज का कन्वीनियंट मूवमेंट जो है आपका होता है। एडवांटेजेस ऑफ सेफ्टी डोर्स, एडवांटेजेस ऑफ सेफ्टी डोर्स: प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, prevents accidents and injuries, protect passengers from falling into the lift shaft, improve fire resistance and smoke protections, ensure करता है safe and smooth operation of the elevators, increase करता है accessibility for differently abled persons, differently abled person, enhances passenger confidence and comfort, enhances passenger confidence and comfort, complies with modern building safety standard, मतलब जो लिफ्ट होता है उसमें जो मॉडर्न लिफ्ट सेफ्टी या मॉडर्न बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उसको कंप्लाइज करता है। ऑपरेशन ऑफ एन एलिवेटर्स, ऑपरेशन ऑफ एन एलिवेटर्स, एन एलिवेटर ऑपरेट्स through an automatic control system that receives command from passengers and safely moves the lift car to the selected floor. Modern elevators use electronic controllers, motors, sensors, safety devices to ensure a smooth, reliable or efficient operation. वर्किंग प्रोसीजर्स, पहला स्टेप, यूजर प्रेसेस द बटन, यानी पैसेंजर जो है प्रेस करता है अप एंड डाउन बटन को ऑन द लैंडिंग और सिलेक्ट द डिजायर्ड फ्लोर यूजिंग द बटन इनसाइड द एलिवेटर केबिन। एलिवेटर का जो कार केबिन होता है उसके अंदर जो भी फ्लोर में आना या जाना होता है उसके हिसाब से वो आपका डिपेंड करता, मतलब बटन को जो है दाबता है।
सेकेंड स्टेप, कंट्रोलर रिसीव्स द सिग्नल, जो एलिवेटर कंट्रोलर है वो रिसीव करता है फ्लोर रिक्वेस्ट को, डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और सिलेक्ट करता है मोस्ट इफिशिएंट रूट while ensuring all safety conditions are satisfied. Step 3, motor starts. The controller activates electronic motor in a traction elevator. The motor rotates the drive sheave, causing the steel ropes to move the elevator car and counterweight. Step 4, lift moves. Elevator travels smoothly along the guide rails to the selected floor. Sensors continuously monitor करता है स्पीड को, पोजीशन को और डोर स्टेटस को टू द इंश्योर सेफ ऑपरेशन. स्टेप 5, लिफ्ट स्टॉप्स एट सिलेक्टेड फ्लोर. लिफ्ट जो है स्टॉप करता है एट सिलेक्टेड फ्लोर. एज द एलिवेटर approaches the destination, controller gradually reduces the speed and stops the car accurately level with the floor. Step 6, door open automatically once the lift stopped safely. जब डोर जो है सेफली स्टॉप हो जाता है तब लैंडिंग डोर और कार डोर जो है ऑटोमेटिकली ओपन होता है और अलाउ करता है पैसेंजर को लिफ्ट के अंदर आने और लिफ्ट से बाहर जाने के लिए. और स्टेप 5 में क्या स्टेप 7 में क्या होता है कि जो है क्लोज होता है आफ्टर पैसेंजर इंटर और एग्जिट. जैसे ही फ्लोर पे लैंडिंग पे रुका, डोर ओपन हुआ तो पैसेंजर बाहर निकलेगा. जब पैसेंजर बाहर निकल जाएगा तो कुछ पैसेंजर जब खाली रहेगा तो अंदर भी आएंगे, तो या तो अंदर आए या बाहर निकले, तो एक फिक्स टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डोर जो है क्लोज हो जाएगा बिना बटन को दबाए हुए. अगर आप बटन नहीं भी दबाओगे फिर भी डोर जो है क्लोज हो जाएगा, बट अगर आप बटन दबा दोगे तो थोड़ा जल्दी जो है डोर क्लोज होगा, जो कि ऑटोमेटिकली होगा. देन लिफ्ट प्रोसीड द नेक्स्ट रिक्वेस्ट फ्लोर, मतलब फिर जिस भी फ्लोर पे जाना है, या तो अप या डाउन फ्लोर है, तो उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट को आगे मेंटेन करेगा. मेंटेनेंस ऑफ एलिवेटर्स. एलिवेटर्स का मेंटेनेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो रेगुलर मेंटेनेंस इज इसेंशियल टू इंश्योर द सेफ, रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन होता है एलिवेटर्स का. पीरियोडिक इंस्पेक्शन जो है वो हेल्प करता है डिटेक्ट फॉल्ट्स अर्ली, prevents unexpected breakdowns and extends the service life of equipment. Regular maintenance include रेगुलर मेंटेनेंस जो है ये इंक्लूड करता है आपका ल्यूब्रिकेशंस, यानी मूविंग पार्ट्स सच एज गाइड रेल, बियरिंग, पुलीज आर lubricated to reduce the friction and wear. Inspections of roofs. Steel roofs are checked for wear, corrosion, damage, proper tension, alignment ताकि सेफ लिफ्ट हो सके. Braking system is tested regularly to verify that elevators can stop safely under normal and emergency condition. Door adjustment. Automatically doors are inspected and adjusted to ensure a smooth opening, proper closing and correct operation of door sensors and interlocks. मोटर सर्विसिंग. मोटर और ड्राइव सिस्टम जो है क्लीन किया जाता है, इंस्पेक्टेड एंड सर्विस्ड टू मेंटेन एफिशिएंट एंड रिलायबल परफॉर्मेंस होता है. क्लीनिंग द शाफ्ट को क्लीन किया जाता है.
रिमूविंग डस्ट, डेब्रिस, ऑयल और अदर मटेरियल, ताकि सेफ ऑपरेशन हो सके। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शंस, इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कंट्रोल पैनल, स्विचेस, सेंसर्स, सेफ्टी सर्किट्स, ये सारे इंस्पेक्ट किए जाते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इमरजेंसी अलार्म टेस्टिंग, अलार्म बेल, इंटरकॉम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, ये टेस्टेड होते हैं रेगुलरली टू इंश्योर पैसेंजर्स कैन ऑब्टेन असिस्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। बैटरी बैकअप टेस्टिंग, बैटरी बैकअप टेस्टिंग, इमरजेंसी बैटरीज जो है और जनरेटर बैकअप सिस्टम जो है ये चेक करते हैं ताकि कंफर्म कर सकें कि लिफ्ट जो है सेफली रीच कर सके नियरेस्ट फ्लोर और डोर जो है ओपन हो सके ड्यूरिंग पावर फेल्यूर, है ना, जब पावर फेल्यूर होता है उस कंडीशंस में। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस का अगर बेनिफिट्स के बारे में बात किया जाए तो इंक्रीज करता है सर्विस लाइफ ऑफ एलिवेटर्स, इंप्रूव होता है पैसेंजर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, रिड्यूस होता है चांसेस ऑफ सडन ब्रेकडाउन्स, इंश्योर होता है आपका स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशंस, मिनिमाइज करता है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मेंटेन करता है कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन, इंप्रूव करता है एनर्जी इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को। तो आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स जो है आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर इन पॉइंट्स में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स होता है या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इन बिंदुओं पे डेफिनेटली आपके साथ चर्चा किया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।